नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग ये टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी टाइम से, प्रार्थना, प्रेयर्स। वो सिंपल टॉपिक है बट डेफिनेटली जितना सिंपल चीज़ें लगती हैं उतनी सिंपल कभी कभी होती नहीं। इसी को बोलते हैं माया। नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो प्रार्थना क्या है? ये जो वर्ड प्रार्थना है इसका इंग्लिश में प्रेयर्स कहते हैं, बट प्रार्थना संस्कृत में, प्रार्थना का मीनिंग क्या है संस्कृत में? अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे तो प्रार्थना शब्द को डिवाइड किया जाता है प्र प्लस अर्थ प्लस ना। तो दो तरीके से डिवाइड करते हैं, प्र प्लस अर्थ प्लस ना या न, कैसे भी कर लो। प्रार्थना, प्र का मतलब होता है प्रकृष्टेना। प्रकृष्टेना मतलब पूरी तरह, कंप्लीटली। जैसे प्रहलाद कहते हैं, आह्लाद मतलब इंजॉयमेंट, प्र मतलब बहुत ज़्यादा, कंप्लीट इंजॉयमेंट। प्र सो और अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब जैसे पुरुषार्थ, इच्छा। एक मतलब है प्रार्थना का इच्छा, विश। संस्कृत डिक्शनरी विश लिखा है। आपकी इच्छा क्या है नहीं? तो प्रार्थना में हम अपनी इच्छा एक्सप्रेस करते हैं, डिवोटी अपनी इच्छा व्यक्त करता है भगवान के सामने। और दूसरा मतलब है अर्थ का बेगिंग, आस्क, कुछ मांगना। जब कोई इच्छा होती है तो व्यक्ति मांगता है। अर्थ और न एक सफिक्स लगा है। न मतलब सफिक्स क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यय। न प्रत्यय लगा है कंप्लीट करने के लिए। प्रार्थना हो गया। प्रार्थना आप देखोगे तो थोड़ा फेमिनिन है, फीमेल शब्द है ना। जैसे बाला, रमा, एंड में आ होता है तो फीमेल शब्द है, मेल नहीं है, ये फीमेल शब्द है। क्यों प्रार्थना को फीमेल रखा है? जैसे आप जैसे क्या कहते हो, संस्कृत में कुछ पुल्लिंग है, कुछ है ना। जैसे भक्ति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसी प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है। क्यों प्रार्थना को स्त्रीलिंग रखा है? क्योंकि प्रार्थना भगवान के एंजॉयमेंट के लिए होती है, जैसे स्त्री पुरुष के एंजॉयमेंट के लिए है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार प्रार्थना भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, इसलिए फीलिंग रखा है, इसको स्त्रीलिंग रखा है, उसका भी पर्पस है। सो इसीलिए हाँ, ये मैं पॉइंट आ जाऊंगा इस पे, बट फेमिनिन है, ये समझना चाहिए। तो ये प्रार्थना शब्द का संस्कृत ब्रेकअप है। तो ये जो दोनों मतलब है, इच्छा करना और भगवान से मांगना, ये दोनों श्रील प्रभुपाद अपने लेटर्स में लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने एक लेक्चर लिख दिया है अक्टूबर 26, 1976 वृंदावन में। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं देख रहा था और प्रभुपाद उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने 5th कैंटो 5th चैप्टर 8th वर्स उस पे लेक्चर दे रहे हैं। 558 नहीं सारे श्लोक वो नहीं होते। वो 558 कौन सा श्लोक है पता नहीं है। पुंसाम श्रिय मिथुनी भावा में तक, हाँ, तो श्रील प्रभुपाद वही है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद उसके पॉपट में लिख रहे हैं, उस पे लेक्चर दे रहे हैं। पुंसाम श्रिय मिथुनी भावा में तयोर मिथो ग्रंथ माहू। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इच्छा कर रहा है। इच्छा करना भी प्रार्थना हो गई, एक मतलब इच्छा प्रार्थना हो गई ना। हर व्यक्ति कंटिन्यूस अपने हार्ट में इच्छा कर रहा है। प्रभुपाद उस लेक्चर में कह रहे हैं व्यक्ति इच्छा करता है मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर हो, मेरी प्रॉपर्टी हो। उस सेंस में हर जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हर जीवात्मा में इच्छा तो है ही। वो बात है कि भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा, दैट्स द होल आइडिया। मगर इच्छा तो कर ही रहा, उस सेंस में हर जीवात्मा प्रार्थना कर रहे हैं।
वैसे एक सेंट हैं रूमी, और रूमी ने बोला है कि वेल इस ब्रह्मांड का हर एटम भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सिवाय इंसान को छोड़ के। बस इंसान डिसाइड करता है मुझे करनी है नहीं करनी है, अदरवाइज सूर्य, चंद्रमा, फूल, मिट्टी सब भगवान से प्रार्थना कर रही है। सेंट फ्रांसिस क्रिश्चियनिटी में सेम कॉन्सेप्ट। सेंट फ्रांसिस, एक्चुअली सेंट फ्रांसिस का बहुत फेमस बुक है द सन माई ब्रदर एंड द मून माई सिस्टर। मतलब बुक का नाम नहीं है बट बहुत फेमस है। तो वो सन और मून को अपना ब्रदर सिस्टर बोलते थे, पूरे क्रिएशन को अपने कंपेनियन बोलते थे। यू सी वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम सर्वमिति मतलब वो देख रहे हैं कि हर हर कण कण इस संसार में भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भगवान से उसकी इच्छा है भगवान को ग्लोरीफाई करना। दैट्स द होल आइडिया देयर। सो एनीवे, सो श्रील प्रभुपाद इस लेक्चर में बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। तो जब हम भी अगर भगवान के भक्त हैं, नहीं है, हम इच्छा तो कर ही रहे हैं, उस सेंस में प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना भगवान से क्यों ना कर लें, भगवान से क्यों ना कर लें। क्लियर है ना। सो इच्छा, ओके। सो इच्छा करना भी प्रार्थना को कहते हैं। जब इच्छा होती है तो हम फिर भगवान के पास आते हैं तो कुछ मांगते हैं ना, प्रार्थना कि भगवान हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। बट जो प्रार्थनाएं भौतिक चीज़ों के लिए की जाती हैं, वो प्रार्थनाएं भगवान से जो संसार की चीज़ें मांगी जाती हैं, संसार को मांगने के लिए जो प्रार्थना की जाती हैं, वो भगवान को एक्सेप्टेड नहीं होती, वो प्रार्थना की कैटेगरी में नहीं आती इन रियल सेंस। सो भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं, दैट्स द होल आइडिया। क्या प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं। भगवान पूछेंगे क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या मांगते हो, हमें कुछ बोलना तो पड़ेगा। सो हम क्या प्रार्थना करें भगवान से, क्या मांगे। भागवतम कह रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ के अब भगवान से क्या मांगोगे, क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। एक्चुअली अगर देखा जाए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को केवल दो। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देती रहती है, चाहे बच्चा 60 साल का बूढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ तो देने के ही सोचेगी। उसी प्रकार एक भक्त भगवान के पास जाता है, डिवोटी जब प्रार्थना करता है, तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिवोटी को देने की कोशिश करनी चाहिए, लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए भगवान से। सो एक्चुअली ये ट्रिक है प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब मांगना, मगर हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, हम ये मांग रहे हैं कि भगवान हम आपको कुछ देना चाहते हैं, हमें शक्ति दीजिए। हम ये मांग रहे हैं कि आप अपने आप को देने का मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। मानिला कृतार्थ, आप मुझे अवसर दीजिए कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। ये बेस्ट प्रार्थना है और ये सारी प्रार्थनाओं का आधार है, ये फाउंडेशन है। जैसे बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है सारी प्रेयर्स का आधार क्या है, लेट दाई विल बी डन। सुना है, भगवान की आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना मतलब प्रार्थना मतलब हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। हमारी इच्छा क्या, डिवोटी की, कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना मतलब कि भगवान से कुछ मांगना। हम क्या मांग रहे हैं कि भगवान हम आपको कुछ दे पाए। ये प्रार्थना है, इसको प्रार्थना कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसको सिंपल टर्म्स में बोल दिया, भगवान अपनी सेवा में मुझे लगाइए। तो एक्चुअली हम कुछ मांग नहीं रहे, ऑल्दो प्रार्थना का मतलब है मांगना। और अगर एक ऑर्डिनरी आदमी प्रार्थना समझेगा मांगना, हाँ ये मतलब है मांगना, ऑर्डिनरी आदमी तो इसी सेंस में लेता है, लोगों से मांगता रहता है, भगवान से मांगता रहता है। बट डिवोशन एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है। अब मुझे क्वेश्चन बताओ कि प्रार्थना का मतलब तो मांगना है, मगर हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भगवान को दे रहे हैं। प्रार्थना करना मतलब इच्छा है करना, हम जब इच्छा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भगवान आपकी इच्छा पूरी करो हो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं, उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हैं हम, कौन बताएगा। अपने बारे में मांगते हैं तो स्वार्थ हो जाता है, और स्वार्थ भी संसार में नहीं, क्वेश्चन है ना कि
प्रार्थना मतलब है मांगना। भगवान कह रहे हैं मांगो, हम कह रहे हैं भगवान आपको देना चाहते हैं, हम ये मांग रहे हैं। कह रहे हैं इच्छा करो, हम कह रहे हैं भगवान जो आपकी इच्छा हो पूरी हो। तो प्रार्थना वर्ड ही क्यों ला रहे हैं हम, है ना। प्रार्थना जब शब्द का मतलब ही है मांगना, तो आप कुछ और कर रहे हो यार। प्रार्थना का इच्छा करना, आप कह रहे हो भगवान आपकी इच्छा पूरी हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ और है शब्द का, हम कुछ और रहे हैं ना, वे को उल्टा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं उसके लिए कोई और शब्द होना चाहिए, है ना। प्रार्थना क्यों शब्द हो, फिर कुछ और शब्द उसके लिए हमें आविष्कार करना पड़ेगा। प्रार्थना क्यों शब्द यूज कर रहे हैं हम, उसका कारण है, क्योंकि प्रार्थना मैंने क्या आया था, प्रार्थना फीमेल है ना। फीमेल शब्द है। फीमेल शब्द क्यों है, भगवान के आनंद के लिए। आइडिया ये है कि मैंने बताया था परोक्षवादम चमे प्रियम। भगवान को घुमा फिरा के चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, डायरेक्ट चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती। भगवान को शायद चाउमीन पसंद नहीं है, सीधा है ना, वो जलेबी पसंद होगी, टेढ़ी मेढ़ी। सीधी चीज़ भगवान को कभी पसंद नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ पसंद है। इसलिए भगवान टेढ़े मेढ़े भी खड़े होते हैं। श्याम सुंदरम त्रिभंग ललितम। भगवान के काम भी टेढ़े मेढ़े ही हैं। इस परोक्ष बात कहते हैं। हालांकि शब्द का मतलब कुछ और है, शब्द का मतलब है मांगना, मगर हम मांग रहे देना। तो भगवान कहेंगे वाह क्या बात है, यही है ना, यही है। शब्द का मतलब है इच्छा करो, हम कह रहे हैं आपकी इच्छा करो, आपकी इच्छा पूरी। भगवान कहेंगे वाह ये अजीब सी प्रार्थना है। तो क्योंकि प्रार्थना शब्द का मतलब कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं, तब मजा आता है भगवान को। इसलिए प्रार्थना फीमेल है, स्त्री है, भगवान को आनंद देना। वो जो फीमेल शब्द है, जो ना शब्द है प्रार्थना में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्ल प्लस अर्थ प्लस ना से वो फीमेल बन गया। या यूं समझ लीजिए ना इसलिए लगाया है, भगवान कह रहे हैं कुछ चाहिए, हम कहते हैं नहीं भगवान ना। कहते कोई इच्छा है ना, प्रार्थना, दैट्स अ होल आइडिया। अब ये जो चीज है, तो ना से मतलब है जिसमें स्वार्थ नहीं है, समझे। प्रा प्लस अर्थ प्लस ना, स्वार्थ नहीं है अपना, हम कुछ नहीं चाहते। अब ये पूरा मतलब है प्रार्थना का, ये पूरा कैप्चर कर लिया मैंने वर्ड को प्रार्थना में। अब इससे क्या समझ आता है, अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किसको प्रार्थना करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर तो कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने किताब ही लिख दी प्रार्थना, पूरी बुक ही है प्रार्थना। और ऑफकोर्स नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी प्रार्थना ही है। आई थिंक भक्तिनाथ ठाकुर ने भी लिखी है, भक्तिनाथ ठाकुर ने शरणागति बुक लिखी है, प्रार्थना तो नहीं, मगर गीतमाला लिखी है, गीतावली लिखी है, उसमें प्रेयर्स हैं कहीं। प्रार्थना तो चलो सारे रिलीजन मतलब प्रार्थना नहीं, जहाँ प्रार्थना अट गई वो रिलीजन ही नहीं, वो तो रिलीजन ही नहीं कहलाएगा। सो सबने प्रेयर्स लिखी हैं, प्रार्थना लिखी है। अब क्वेश्चन है कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका आंसर क्या है। महाप्रभु कर रहे हैं, नंदा तनुजा किन्नरम पतितम मां विषम भगवान दो। अब इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना भी कई तरीकों की होती है ना। क्लासिकली हम 3-4 टाइप की प्रार्थना समझते हैं, बट एक डिक्शनरी आती है, गौड़िया वैष्णव अभिधान, जो भक्ति संस ठाकुर के टाइम रिलीज हुई थी। उस गौड़िया वैष्णव अभिधान में 10 टाइप की प्रार्थना है। अब लिख लो, वो काम आएगी 10 टाइप की प्रार्थना, और उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या पॉइंट है इसका। ओके, 10 टाइप की प्रार्थना है। सबसे पहले है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना है, संप्रार्थना प्रार्थना होती है कि भगवान के गुणगान गाना। भगवान के गुणगान गाने को बोलते हैं संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। अब ये बहुत अजीब सा है, क्योंकि क्या है कि संप्रार्थनात्मिका, सम मतलब होता है कि कैसे कहेंगे, नहीं डायरेक्ट, सम डायरेक्ट, सीधा, सम्यक, सीधा देखना। संप्रार्थना, डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना करो, डायरेक्ट
का मतलब क्या है संप्रार्थनात्मक का? हम सीधा भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है उसमें, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन मतलब स्तुति। सो अब ये अजीब सी बात है, प्रार्थना का मतलब स्तुति करना भी होता है, समझे? यशोमती नंदना ब्रजवरो नागर, वो क्या है? वो प्रार्थना है एक्चुअली। स्तुति भी प्रार्थना में आती है। क्यों आती है स्तुति प्रार्थना में? क्यों आती है? क्यों आती है स्तुति प्रार्थना में? है क्योंकि प्रार्थना, मैंने बताया प्रार्थना मतलब हम भगवान को कुछ दे रहे हैं ना, भगवान के आनंद के लिए, वो ले नहीं रहे, तो हम भगवान को भगवान की स्तुति अर्पण कर रहे हैं, वो प्रार्थना ही हो गई। वैसे स्तुति प्रार्थना अलग लगती है हमें, है ना, मगर जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया प्रार्थना का मतलब और जो हम कर रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं, तो उस सेंस में स्तुति करना भी भगवान की क्या हो गई? प्रार्थना, क्योंकि हम भगवान को भगवान का नाम दे रहे हैं भगवान के आनंद के लिए। क्लियर हो गया? इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, हरे कृष्णा मंत्र इज बेस्ट प्रेयर एंड बेस्ट ग्लोरिफिकेशन। प्रार्थना असली में स्तुति ही होती है। अब जैसे मान लीजिए हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं ऑल्टर पे प्रसाद, वो क्या है? वो क्या है? वो प्रार्थना ही है। भगवान को कुछ देना प्रार्थना है, समझे? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगी तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे सही सेंस में। आप प्रार्थना एक बहुत, अगर आप भगवान से मांग रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता, परोक्ष बात प्रार्थना में देने का सेंस नहीं आया है, अगर आप मांग ही रहे हो तो इसका मतलब है कि आप प्रार्थना शब्द का मतलब नहीं पता, आप बिल्कुल मंडेन लेवल पे आके प्रार्थना कर रहे हो। मंडेन कैसे कहेंगे? प्राकृत स्तर पे, वो मतलब नहीं है। मतलब मांगना है मगर हम दे रहे हैं, दैट्स द होल आइडिया। सो प्रेयर, भोग लगाना भी प्रार्थना है, कोई सेवा करना भी क्या है? प्रार्थना नहीं हो गई? हो गई ना, क्योंकि सेवा भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। एक्चुअली अर्पण और स्तुति प्रार्थना ही है। इसलिए कहा जाता है कि एक डिवोटी की पूरी लाइफ एक प्रेयर है, प्रार्थना है। डिवोटी का पूरा जीवन ही एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी स्टेटमेंट सुनेगा जीवन का पूरा लाइफ ही प्रार्थना है, तो कहेगा हाँ ठीक है, मुझे 24 घंटे भगवान से कुछ मांगते रहना है। नो, 24 घंटे भगवान को कुछ देते ही रहना है, वही प्रार्थना है। क्योंकि हमारी प्रार्थना ही है कि अपना, कि मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ। क्लियर हो गया है ना? सेम क्लियर हो गया। सो सम प्रार्थना का प्रार्थना, स्तुति करना, वो भी प्रार्थना है। हाँ, दूसरा है स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना। दैन्यमयी, स्वदैन्य बोधिका। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में ये 10 नाम आए हैं। रूपा गोस्वामी ने दैन्यमयी प्रार्थना बोली है, स्वदैन्य बोधिका। इस प्रार्थना में डिवोटी अपना, तो इस प्रार्थना में डिवोटी बताता है भगवान को कि भगवान मैं कितना गिरा हुआ हूँ। जैसे वो है गोपीनाथ ममा ने विषय दुर्जना, भक्ति ठाकुर क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। विषय दुर्जना, सदा काम आ रहता, हमेशा काम वासना में पड़ा रहता हूँ, किछु नहीं मोरा गुना, है ना। तो मैं कभी कभी तो ये प्रार्थना कैसी है? नहीं, मैं कभी कभी सोचता था यार भगवान को हम क्यों बता रहे हैं हम गिरे हुए, क्यों रस फिक्र क्यों बता रहे हैं गिरे हुए? भगवान को पता नहीं आप गिरे हो, तो क्यों बताना है? भगवान को क्यों तंग करना है? मतलब कि भगवान मैं गिरा हूँ, मैं विषय दुर्जना, सदा काम आ रहा था, मैं पति तू भगवान, क्यों बताने भी भगवान को तो पहले ही पता है। तो दैन्य में प्रार्थना क्या है फिर? है भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है क्योंकि भगवान पतित पावन है। सो हम क्यों बता रहे हैं भगवान को कि हम गिरे हुए हैं? हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी भगवान को पता ही है, हमको नहीं मांग एडमिट कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो। प्रार्थना एक्चुअली भगवान की खुशी के लिए भी होती है। प्रार्थना एक्चुअली भगवान की खुशी के लिए नहीं भी होती।
प्रार्थना कभी कभी हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है। भगवान अपने बेनिफिट के लिए भी हो रहा है। हम क्यों बता रहे हैं कि भगवान मैं गिरा हूँ? भगवान क्यों चाहते हैं कि हम उनको बताएं हम गिरे हुए हैं? क्योंकि जिससे हमें पता लगे कि हम गिरे हुए हैं, हमें याद रहे हमेशा कि हम गिरे हुए हैं, हमें हमेशा याद रहे हम गिरे हुए हैं। बट आइडिया ये है, बट वे चलो ठीक है, भगवान कहेंगे चलो ठीक है, अब डिवोटी सोचेगा कि हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं गिरा हूँ भगवान के सामने कि मुझे याद रहे, तो भगवान को क्यों तंग करने चले गए बार बार? शीशे के सामने खुद ही अपने आप को बोल दो भाई तू गिरा हुआ है, ये है वो है, 5 मिनट ऑटो सजेशन नहीं होती, वो देते रहो। भगवान को क्यों दिमाग खराब करना है? अगर भगवान मतलब गिरे हुए इंसान की हेल्प करेंगे तो मतलब पतित पावन उनकी ग्लोरिफिकेशन। अरे तो करेंगे, कर देंगे, उनको क्यों तंग करते रहना बार बार? जैसे मान लीजिए आप सब क्या मेरे पास आके बोलते रहते हो रोज़ 10 मिनट कि प्रभु जी मैं गिरा हूँ, मैं कामासा कीड़ा हूँ, मैं ये हूँ। रोज़ बोलोगे मैं तंगी हो जाऊँगा, मैं कहूँ भाग जा यार, तू है ही कामासा कीड़ा, पते थे, भाग जा, तंग कर दिया, सही में पते थे। ऐसा कोई नहीं करता। दोनों क्वालिटी जिसमें है वो उसका वैल्यू होगा ना, वो उनका भक्ति भी टॉप है। हाँ, इसीलिए ना अब यहाँ पे क्वेश्चन अब आ रहा है आंसर कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हो, क्योंकि अगर आप बार बार भगवान से बोलोगे मैं गिरा हूँ, मैं सड़ा हूँ, वो तो हो ही आप, उससे भगवान को आनंद नहीं मिलेगा। प्रार्थना का ऑब्जेक्ट क्या? भगवान को हैप्पीनेस देना। सो भक्ति विनोद ठाकुर जब बोल रहे हैं कि मैं गिरा हूँ, तो भगवान को मजा आएगा, क्योंकि वो गिरे हुए नहीं है, उसमें दीनता है, इसको बोलते हैं दैन्य। हम जब बोलेंगे भगवान को मैं गिरा हूँ, तो भगवान को मजा आएगा? मजा तो नहीं आएगा, खैर मजा तो बहुत दूर की बात है। खुश होंगे, खुश थोड़े से हो सकते हैं कि चल इसने स्वीकार तो किया कि गंदा है, वैसे तो ये सोच रहा था कि अच्छा है, कुछ तो स्वीकार किया। बट बार बार हम नहीं बोलते भगवान से। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो अब समझ रहे हो आप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमें करनी चाहिए प्रार्थना या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो एलिवेटेड है नहीं भक्ति और ठाकुर की तरह, हम तो सही में गिरे हुए हैं। भगवान से गिरे हुए बोल के भगवान को क्या मज़ा आ रहा है? कोई मज़ा नहीं आ रहा। सो दैन्य में प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। और सम प्रार्थना का प्रार्थना स्तुति करना, चलो वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप की प्रार्थना, तीसरी टाइप की प्रार्थना क्या है? मना शिक्षा। मना शिक्षा तीसरी टाइप की प्रार्थना है गौड़िया वैष्णव विधान में, गौड़िया वैष्णव डिक्शनरी जो है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल आपका भजा हो रे मना श्री नंदन, वो माइंड को इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा किताब ही लिखी है। भक्ति ठाकुर की कितनी सारी सॉन्ग्स है जिसमें भक्ति ठाकुर कह रहे हैं ओरे मन, ऐसे है ना कुछ कि हे माइंड सुनो, ये काम मत करो। कौन से पढ़े हैं ऐसे सॉन्ग्स? अपने माइंड को ही बोल रहे हैं ओरे मन तुम ही किसे तुम्हें, हाँ तुम कैसे वैष्णव, अपने माइंड को ही बोल रहे हैं। सो ऐसी प्रार्थना जो होती हैं वो मना शिक्षा वाली प्रार्थना होती है। अपने को इंस्ट्रक्शंस देना भी मना शिक्षा, वो भी प्रार्थना है। अब क्वेश्चन है कि ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान को आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब भगवान को क्यों बोल रहे हो? हम गाते हैं ना भजो रे मना श्री नंदना, जो भी है क्या है, अभय चरण, ठीक है, हम गा रहे हैं भगवान के सामने बैठ के। वो तो अपने आप को बोल रहे हैं, भगवान के सामने क्यों बैठ के गा रहे हैं? तो ये पार्क में भी गा सकते हैं। अपने माइंड को बोल रहे हैं ना, भगवान को थोड़े ना बोल रहे हैं। तो मंदिर में भगवान के सामने बैठ के क्यों गा रहे हैं? आपके बिना संसार में दुखी है, तो सीधा बता दो। अभी तो आप कह रहे हो भजाऊ रे मना, अपने माइंड को बोल रहे हो, तो रूम में बैठ के बोलो ना। भगवान कहेंगे मेरे सामने बैठ के क्यों बोल रहे हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? सो अब ये प्रार्थना भी हम भगवान के सामने बैठ के गाएं नहीं गाएं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हम अपने माइंड को ही बोल रहे हैं। लास्ट में कैसे? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवन दास रे गोविंद दास। ठीक, तो भगवान कहेंगे रूम में बैठ के गा लो यार, अपने आप को ही तो बोल रहे हो, मुझे थोड़े ना बोल रहे हो।
मान लीजिए आप अपने आप को कुछ बोलोगे तो मेरे रूम में आके मेरे सामने बैठ के बोलोगे, ऐसा होगा क्या? मतलब प्रहलाद मेरे रूम में है, प्रभु जी मैं, हाँ ठीक है आना बैठना। फिर प्रहलाद कह रहा है कि हे प्रहलाद ज़रा ध्यान से काम किया करो, बोला करो और ध्यान से गौशाला सेवा किया करो, सुन लो। मैं, क्या हो रहा है भाई? मेरे सामने बैठ के क्यों बोल रहा है? अपने रूम में आके बैठ के बोल। सो भजाऊ भजाऊ रे मन, हम गाते तो भगवान के सामने, मगर क्यों गाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। सब गाते हैं ना मंदिर में, स्पेशल हारमोनियम पे, ये हारमोनियम पे गाया जाता है स्पेशल। सब बैठ के भाजा हो रे माना शीना दाना, अबे मेरे सामने क्यों गा रहा है भाई? क्वेश्चन है। सो मना शिक्षा प्रार्थना भी हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, भगवान के सामने करनी है नहीं करनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा। प्रार्थना हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कौन सी कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते, कौन सी भगवान के सामने कर सकते हैं कौन सी भगवान के सामने नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये जो 10 टाइप की प्रार्थना जब आप पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएंगे अपने आप, और उस क्वेश्चन को मैं लेक्चर के एंड में डील करूँगा। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? सबको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? आ रहे बच्चों? हैं? ठीक है, ओके। चौथी प्रार्थना है विलापात्मिका प्रार्थना। ये पता नहीं बंद क्यों होता जा रहा है। विलापात्मिका प्रार्थना, विलापात्मिका प्रार्थना है जिसमें भक्त बहुत विलाप कर रहा है। विलाप मतलब दुखी है कि भगवान आपके बिना मैं बहुत दुखी हूं। ये तो चलो समझ आती है, ठीक है। प्रार्थना मतलब भगवान को आनंद देना, मगर वो तो कह रहा है मैं बहुत दुखी हूं। अगर भक्त दुखी होगा तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे, है ना? है नहीं? अगर भगवान मैं आपके बिना बहुत दुखी हूं तो भगवान भी दुखी होंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं डिवोटी प्रार्थना है? मैं कह रहा हूँ हम दुखी हैं तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे, तो ये क्यों कर रहे हैं फिर प्रार्थना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस लिख लो आप सारे, फिर मैं डील कर लूँगा जितने भी मैंने बोले हैं। ओके, वैष्णव महिमा प्रकाशिका, 5वीं वैष्णव महिमा प्रकाशिका। इस प्रार्थना में वैष्णवों के गुणगान गाए जाते हैं। ये तो चलो समझ आ रहा है, भगवान के सामने वैष्णव गुणगान गाएंगे तो भगवान बड़े खुश होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक वैसे वो सॉन्ग है, ये सॉन्ग है ना, हाय ये तो वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णव के गुणगान गाना, ये क्या कह रहे हो? हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। उसके बाद गोविंद, क्या है? गोपाल गोविंद, श्रीमद, उसी में आता है ना, ए छाए गोसाई वैष्णव की महिमा गा रहे हैं और क्या, वैष्णव के नाम ले रहे हैं उल्लास के साथ। तो वैष्णव महिमा प्रकाशिका प्रार्थना को एक और नाम देते हैं वैष्णव उल्लास, जिसमें वैष्णवों के नाम गाए जाते हैं केवल उल्लास के साथ। विलाप आत्मिका प्रार्थना का एक और नाम होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास, जब बहुत दुखी होते हैं तो सांस बहुत तेज चलती है ना, इसलिए उसको उच्छ्वास भी, ये नाम कहीं देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दुख की प्रार्थना है। ओके, 6th है गुरु वैष्णव विज्ञापति रूप। गुरु और वैष्णवों से प्रार्थना करना, इसमें है वो है वैष्णव ठाकुर। गुरु वैष्णव विज्ञापति, हाँ गुरु वैष्णव विज्ञापति मतलब प्रेयर्स करना, मतलब विज्ञापति कैसे होता है? हाँ मतलब प्रार्थना ही, हाँ विज्ञाप्ति, हाँ कि वैष्णव को हम कुछ बता रहे हैं। विज्ञाप्ति, ज्ञाप मतलब जनाना, भी मतलब स्पेशल तरीके से प्रार्थना के रूप में। वो वैष्णव ठाकुर दयारा सागर। चलो ये भी ठीक है, हम वैष्णवों से ग्लोरीफाई, वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वैष्णव से प्रार्थना भगवान के सामने क्यों कर रहे हैं?
अपने रूम में प्रभुपाद की फ़ोटो रख के, भक्ति अंडा की फ़ोटो रख के वहाँ कर लो। वो क्यों कर रहे हैं हम? तो वो फिर भी चलो ये समझ आता है कि वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने तो भगवान खुश होंगे। चलो मेरे डिवोटी से प्रार्थना कर रहे हैं, दैट्स ओके, आनंद मिलेगा भगवान को, दैट्स फाइन। बट आप ध्यान रख लेना, इसमें अब पॉइंट्स आ रहे हैं बड़े सारे। ओके, और क्या है? श्रीधाम वेश लिप्सा आत्मिका प्रार्थना, 7th, श्रीधाम वासे, श्रीधाम वास लिप्सा आत्मिका, श्रीधाम में वास करने की लिप्सा, लिप्सा मतलब होता है इंटेंस डिजायर। ये भी प्रार्थना करते हैं डिवोटीज। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है जैसे प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन महिमामृत लिखी है। टिपिकल एग्जाम्पल, वृंदावन महिमामृत प्रबोधानंद सरस्वती की पढ़ोगे, उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि वृंदावन छोड़ के मत जाओ, चाहे मर जाओ कट जाओ, वृंदावन छोड़ के मत जाना। वो बुक में वही है, वृंदावन, चिपक जाओ वृंदावन से। बस पूरा अगर बुक का आप एक सार में एक लाइन पूछना चाहते हो क्या लिखा है, उन्होंने बोला चिपक जाओ वृंदावन से, बस यही है और कुछ नहीं। पढ़ के देखना। ऑफ कोर्स फिजिकली चिपकना नहीं है, माइंड से चिपकना है। ओके, ये एक प्रार्थना है श्रीधाम वास। 8वीं है साधक ध्येय लालसा प्रार्थना, साधक ध्येय लालसा। साधक ध्येय लालसा प्रार्थना है जिसमें डिवोटी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे भक्ति करने की शक्ति दीजिए। ये भी समझ आती है, चलो ठीक है, और बैड डी। बट पॉइंट ये है कि क्या भगवान को पता नहीं कि आप भक्ति करने की शक्ति आप चाहते ही हो हृदय में? भगवान से क्यों बोलना है ना? भगवान को पता ही आपके हृदय में बैठे हैं, क्यों बोलना है कि भगवान अपनी भक्ति करने की शक्ति दीजिए? क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। अगर आप अपने हार्ट में चाहते ही हो तो भगवान से बोलना ही क्यों है? क्लियर है? बट स्टिल अगर आप बोल रहे हो तो भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा, भगवान को अच्छा ही लगेगा। सो समझ आता है नहीं। सिद्ध ध्येय लालसा मई, 9th है सिद्ध ध्येय लालसा, सिद्ध ध्येय की लालसा करना कि भगवान मुझे स्पिरिचुअल फॉर्म दीजिए। अब ये प्रार्थना तो हम कर सकते नहीं कर सकते, तो क्लियरली हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं है। सिद्ध ध्येय हमें दीजिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें कोई आइडिया ही नहीं सिद्ध ध्येय का। और 10वीं है आक्षेप बोधिका। आक्षेप बोधिका होती है आक्षेप कि इसमें भी दुख है, दुखमयी प्रार्थना है। और इसमें दुखमयी प्रार्थना है कि भगवान मैं संसार में फंस गया हूँ और माइंड में ट्रैप्ड हूँ मैं। तो इन प्रार्थनाओं में भगवान को बता रहे हैं कि भगवान मैं संसार में फंस गया हूँ, अई नंदा तनुजा किनकरा, मैं फंस गया हूँ इस संसार में, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये आक्षेप बोधिका है, आक्षेप, रुकावट। क्लियर हो गया? 10 तरह की प्रार्थना हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या कहते हो? अब बताओ, क्या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? थोड़े से जो करना चाहिए, थोड़े से करने चाहिए, थोड़े से। ओके, मोस्ट ऑफ दी प्रार्थना आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि चक्कर ये है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कर सकते हो, करनी भी चाहिए, सारे शास्त्र कह रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि हम प्रार्थना करेंगे तो हम एक तो पहले सही मूड से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्रार्थना में मांगना नहीं है, देना है। वो तो आज ही पता लगे। और दूसरी बात है, प्रार्थना में मैंने बताया था, जैसे मैंने ये वाली प्रार्थना बताई थी आपकी, क्या कहते हैं आपका, जैसे आपकी प्रार्थना मना शिक्षा। अब मना शिक्षा वाली तो हम भगवान के सामने बैठ के गाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। वो तो आप अकेले बैठ के भी कर सकते हो। तो हमें मगर मना शिक्षा हम भगवान के सामने बैठ के गा सकते हैं, मगर उसके पीछे मूड पता होना चाहिए क्यों गा रहे हो। जब तक आपको इन प्रार्थनाओं के पीछे मूड नहीं पता कि क्यों कर रही हो ये, तब तक इन प्रार्थनाओं को कोई यूज नहीं होगा, वेस्ट चली जाएंगी। ऐसे कोई गा रहा है मंदिर में मना शिक्षा, बजाओ रे मना,
क्या है, उसको पता ही नहीं क्यों गा रहा है, वो अपने आप से बोल रहा है भगवान को क्या खुशी पहुंच रही है। तो अब मुझे क्वेश्चन बताओ कि अगर हम मना शिक्षा प्रार्थना गा रहे हैं मंदिर में भगवान के सामने, तो किस भाव से गा रहे हैं, क्या कहते हो? भगवान, हम तो अपने आप के लिए कह रहे हैं, भगवान को क्या है? भगवान को उन भक्तों का उपलब्धि के संग प्रस्तुत कर रहे हैं जो भक्तों द्वारा रचित है, उनको भगवान को भक्त बनाया है। हाँ, एक पॉइंट तो ये है कि जिस डिवोटी ने वो प्रार्थना लिखी है उसका स्मरण भगवान को दिला रहे हैं। गोविंद दासा अभिलाष, तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा गोविंद दास के बारे में स्मरण करके कि भगवान की स्तुति आपके भक्त गोविंद दास ने लिखी है, आपको अर्पण करते हैं। हम सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं चल रही, अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो हम ऑफर भी कर रहे हैं भगवान को। इसलिए अगर आपको ये पता है तब भगवान खुश होंगे। या जैसे हम वो गा रहे हैं आपका, जैसे हम वो गा रहे हैं आपका दैन्य बोधे का प्रार्थना, गोपीनाथ मामा ने वेदना सुनो, है नहीं, विषय दुर्जना। अब हम भगवान को थोड़ा ना बोलते रहेंगे मैं गंदा हूँ, क्योंकि हम गंदे ही हैं। मगर हम कर क्या रहे हैं, हम ये प्रेयर्स भगवान को ऑफर कर रहे हैं कि भगवान आपके महान भक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, आप प्लीज अपने भक्त भक्ति विनोद ठाकुर से प्रसन्न हो जाइए, आप भक्ति विनोद ठाकुर को ब्लेसिंग्स दीजिए, आप उनको अपने पास रखिए, वो तो है ही उनके पास, बट उनको सदैव अपने पास रखिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चल रहा, समझे? वो जब तक पर्सनल एजेंडा होता रहेगा तब तक आप फंसे रहोगे, केवल पर्सनल एजेंडा। ऑफ कोर्स हम पिक्चर में हैं मगर कहीं कोने में है, हम भी हैं पिक्चर में। जब हम मना शिक्षा गा रहे हैं तो अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, मगर हम पिक्चर में कहीं कोने में बैठे हैं, उस दरवाजे के पीछे, समझ गए? मेन हम क्या कर रहे हैं, हम भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण दिला रहे हैं, गोविंद दास का स्मरण दिला रहे हैं। तब प्रार्थना का फंक्शन है दैन्य बोधे का, तो भगवान खुश होंगे, समझ गए? तो जब तक स्वार्थ नहीं प्रार्थना में, समझे? प्रार्थना जब तक कोई पर्सनल चीज चल रही है, अब तक स्वार्थ है, तब तक वो प्रार्थना भगवान के कान तक नहीं पहुंचेगी। सो दैन्य बोधे का भी अगर आपको इस मूड से करनी पड़ेगी, मना शिक्षा भी इस मूड से गाना पड़ेगा। उसके बाद आपका तो उसके बाद ये वाली आपकी प्रार्थना विलाप आत्मिका, भगवान आपके बिना हम दुखी हैं, ऐसी प्रार्थना तो भगवान के सामने हम कैसे गाएं? अगर आप गाओगे भी ऐसे, वो नहीं गौरंगेरा तुम्ही मोरे, नहीं दुखी वाला कौन सा है? नहीं, हाँ वो नहीं, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु, है ना? दुखी वाला है कि आपके बिना तो जन्म विफल हो गया। अब ये प्रार्थना हमारे अंदर तो कुछ नहीं चल रहा, हमारे अंदर तो कुछ नहीं चल रहा। तो ये प्रार्थना भी जब हम संप्रार्थना का प्रार्थना कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं कि जिससे क्या है कि जैसे भगवान को नरोत्तम दास ठाकुर का स्मरण है, उनके भावनाएं हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, समझे? और उस प्रोसेस में हमें भी फायदा हो जाएगा, हमें भी लगेगा कि हम भी वैसे बने, है ना? सो विलाप आत्मिका प्रार्थना भी तो इस तरह से। और ऑफ कोर्स सिद्धत है लालसा में, वो तो कर ही नहीं सकते, सिद्धत है तो पिक्चर ही नहीं, हमें कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। सो इस तरह से जितनी भी प्रार्थना है उसमें एक मूड है, पर्सनल एजेंडा नहीं है। जब तक आपको भाव नहीं पता तब तक आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए सजेशन, इसलिए हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं भाव, ये सब हमें तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जो प्रार्थना के पीछे भाव है, जो भगवान को देने का भाव है, जो सेवा भाव है, भगवान को देना है, लेना नहीं है चीज़ें। मांग भी रहे मगर देने के लिए, जब तक ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तब तक आपकी प्रार्थना नहीं है। इसलिए दो तरह की प्रार्थना कही जाती है, एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल प्रार्थना होती है जब भक्त, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बहिरंग, बाहरी प्रार्थना। जब डिवोटी सिर्फ बोलता है पढ़ के, वैष्णव सॉन्ग बुक ली और गा रहा है, वो बहिरंग है। एक अंतरंग होती है जो डिवोटी हार्ट से बोल रहा है। हार्ट से बोलने का मतलब भाव अंडरस्टैंड करके कि वो क्या कर रहा है ना? हार्ट से बोलने का मतलब नहीं है कि वो अंदर रो रहा है, हे कन्हैया, वो बात नहीं कर रहा मैं। एग्जैक्टली क्या अंडरस्टैंडिंग कर क्या रहा है वो प्रार्थना में। तो इसीलिए जो सिर्फ बहिरंग प्रार्थना करते हैं
उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं। कर सकते हो आप टू बिगिन विथ, कोई खराबी नहीं है जो भी कर रहे हो, पर भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए तो अंतरंग प्रार्थना होती है। अंडरस्टैंडिंग तो अंतरंग प्रार्थना का मतलब नहीं कि वो बिना बोले कुछ कर रहा है। अंतरंग प्रार्थना का मतलब है अंडरस्टैंड के साथ बोल रहा है, मगर समझ के, सही भावना के साथ बोल रहे हैं। समझ गए? इसलिए अब बताओ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या कहते हो? क्या कहते हो आप लोग? हैं? हम भगवान की स्तुति गाते हैं ना, स्तुतिमय प्रार्थना, संप्रार्थना का, उस स्तुति में भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप कृष्ण की स्तुति गा रहे हो तो किसको आनंद दे रहे हो? राधा को आनंद दे रहे हो, कृष्ण को नहीं दे रहे। हम तो ऐसे ही गा जाते हैं, यशोमती नंदना ब्रजवरो नागरा, का मतलब तो है नहीं भगवान से, फिर भी चलो भगवान का स्मरण करके जब कृष्ण का स्तुति गा रहे हो तो राधा को अर्पण कर रहे होते हैं, राधा की स्तुति गा रहे होते हैं तो कृष्ण को अर्पण कर रहे होते हैं। अदरवाइज वो प्रार्थना भगवान को प्लीजिंग ही नहीं है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसलिए प्रार्थना करना बहुत मुश्किल काम है, समझे? इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारे लेवल पे प्रार्थना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि शुरू में आप पहले श्रवणम करो, सुनो, अंडरस्टैंड करो इसके पीछे क्या चल रहा है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने जो प्रार्थना बुक है और जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी वैष्णव सॉन्ग्स, वो वैष्णव सार्वभौम में रखे हैं। भक्ति जो क्या कहते हैं, भक्ति सार्वभौम, भक्ति शास्त्री क्या है, उसके बाद भक्ति वैभव और फिर है भक्ति सार्वभौम। भक्ति शास्त्री में गीता वीता ये सब है, भक्ति वैभव में भागवतम CCVC है, और भक्ति सार्वभौम में वैष्णवाचार्य की सॉन्ग्स हैं। वो कहाँ, ये प्रभुपाद से पूछा था ये सॉन्ग्स क्या है, प्रभुपाद ये वैष्णव भक्ति सार्वभौम में क्यों है? वहाँ ने कहा PhD है ये आपको पूरा पढ़ के तब समझ आएंगी क्या पा रहे हो आप, जो हमें ऐसे ही गा लेते हैं बस। क्यों है ये सब तो फिर अब क्वेश्चन है कि हमें गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, क्वेश्चन है क्या करना चाहिए। ठीक है, हम गा सकते हैं, हम कभी कभी गाते भी हैं, बट वो प्रार्थना जब हम गाएं तो प्रॉपर श्रवणम के साथ गाना चाहिए, एक अच्छे डिवोटी के एसोसिएशन में, कि वो बता पाए एग्जैक्टली क्या सोचना है आपको। और जहाँ तक हो सके शुरुआत में जब बिल्कुल नए डिवोटीज आते हैं तो हम नहीं बोलते कि आप प्रार्थना करो कुछ करो, हम बोलते हैं सर्विस करो पहले। प्रार्थना करने को हम एनकरेज नहीं करते, क्योंकि वो प्रार्थना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, वो बोलता जा रहा है, अपने बारे में सोचता जा रहा है। दैन्य बोधि का प्रार्थना, भगवान मैं इतना घटिया हूँ, मैं वो हूँ, भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है उसको। वहाँ कृष्णा और राधा और साईं बाबा, उसको कोई मतलब नहीं है, वो गाएगा यशोमती नंदना ब्रजवरो नागरा, वो कोई मतलब नहीं है नए डिवोटी को, उसको पता ही नहीं। वो ऑल्टर बंद भी है, ऑल्टर आप हटा ही दो तब भी गा रहा होगा, वो गा रहा होगा, वो भजाओ रे मन्ना, ऑल्टर ही गायब हो गया तब भी गा रहा होगा वो, उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि उसमें सर्विस है, सेवा भावना नहीं है, भगवान से कुछ भी कनेक्शन फील नहीं है हो रहा ना उसको। इसलिए शुरुआत में हम नहीं एंकरेज करते कि ये सब गाओ प्रार्थना करो, हम बोलते हैं पहले सर्विस करो, अच्छे से प्रैक्टिकल सर्विस करो और सुनो फिलॉसफी। ऑफिशियली लोग गाते हैं, गा सकते हो मंदिर में बैठ के, आपकी ड्यूटी लगी है तो गा लेना, बट अगर फिलॉसफी, अगर आइडियली हम बात करें तो हम बोलते हैं अभी सर्विस करो, सुनो, पढ़ो, समझो चीज़ों को। इन चीज़ों में मत पढ़ो गाने गुने में, समझ गए? दैट्स द होल आइडिया। और जब फिर धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएगा क्या कर रहे हो, तब कोई मतलब बनेगा इन सॉन्ग्स को गाने का, इन प्रार्थना को गाने का, भगवान को अर्पण करने का। एग्जैक्टली गाना नहीं, इनको ऑफर करने का भगवान का, इन सारी प्रार्थनाओं को, तब आपका भी बेनिफिट होगा उसमें। क्लियर हो गया? तो शुरुआत में हम शायद डिस्करेज करते हैं कि प्रार्थना मत करो ज़्यादा, उसमें मत पढ़ो, क्योंकि आप प्रार्थना में घुस गए शुरू में ही तो अपने में घुस जाओगे, अपने में घुस जाओगे, क्योंकि स्वार्थ तो है ही, सेवा भावना है नहीं कुछ भी। आप गाते रहोगे गाते रहोगे गाते रहोगे, अपने में घुस जाओगे, सेवा करना भूल जाओगे। बहुत सारे डिवोटी का ऐसा होता है, सेवा पे फोकस नहीं होता, श्रवणम पे फोकस नहीं होता,
जनरली जो फीमेल्स हैं वो तो सॉन्ग्स में घुस जाती हैं ना, फिर ट्यून्स में घुस जाओगे अलग अलग सॉन्ग्स की, इसको ऐसे ट्यून में गाना है, इसको ऐसे ट्यून में गाना है, इसको ऐसे ट्यून में गाना है, और स्वार्थ बढ़, बल्कि एक्चुअली स्वार्थ बढ़ भी सकता है आपका, उल्टा भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकती है गाना शुरू में, क्योंकि आप गाते रहो, क्योंकि आप अपने में ज़्यादा घुस जाओगे कि भगवान मैं गंदा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, सिर्फ इसमें हो जाओगे ना, मुझे कृपा कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे भक्ति में आगे बढ़ा दीजिए, मैं सिर्फ मैं से मतलब है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान को आनंद देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सेवा भावना ये नहीं, भगवान को आनंद देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ मैं में घुसे हुए, तो मैं की बीमारी और बढ़ जाएगी आपकी, मैं की बीमारी से तो निकलना है। सो इट कैन बी हार्मफुल शुरू में, इसलिए बोलते हैं सेवा करो दबा के, फिलॉसफी समझो, ठीक है, आप भगवान की स्तुति वाली प्रार्थना गा लो, वो बहुत अच्छा है, स्तुति करो, यशोमती नंदन ये गाओ, दैट्स ओके, दैट्स वेरी नाइस। बाकी प्रार्थनाएं थोड़ी सी TTPP वाली है, थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है उसको गाने में, ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होगी। इनिशियली हम एनकरेज करते हैं सुनो फिलॉसफी, सर्विस करो, और फिर धीरे 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 जो सुनते हैं, सेवा करते हैं, जब सेवा भावना आती है, भगवान को देने की भावना आती है, लेने की नहीं होती, और जब भगवान से थोड़ा संबंध फील होता है कि ये कृष्णा मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, तब फिर बाकी प्रार्थनाएं धीरे धीरे पिक्चर में आती हैं, ठीक है, अब गा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हायर लेवल पे 24 घंटे प्रार्थना चलेंगी हृदय में, 24 घंटे, मगर सही भाव से। यू सी, दैट्स द होल आइडिया। एक्चुअली प्रार्थना 24 घंटे ही की जाती है, तत्रार्पिता नियमतः स्मरण काल। प्रार्थना तो आत्मा और भगवान का कनेक्शन ही है, मगर वो 24 घंटे होगा स्वाभाविक रूप से। सो इस तरह से ये लेवल्स हैं। अब समझ आया क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था वो प्रार्थना क्या है, कितने टाइप्स के, वो समझ के फिर प्रॉपर आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ओके, सो हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हम डाल दें। ये वैसे स्वदय बोधिका और मना शिक्षा है, तो उसमें है कि अल्टीमेट मोड ये है कि भगवान को उनके ये जो राइटर्स हैं, जो भगवान को उनके भक्तों का स्मरण दिला रहे हैं। कॉर्नर में हम हैं, हम एक पीछे कॉर्नर में। अल्टीमेट मतलब पहला थॉट तो यही आएगा कि ये भगवान को सुनाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो वो मूड भी आने देगा। हाँ, तो वो ऐसा लगता है सिर्फ प्राइमरी डिज़ायर तो यही है जो हम कॉर्नर में बैठे। वो एक्चुअली चक्कर है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप गाओगे ना, चाहे कॉर्नर से चाहे बीच में, आप बीच में ही आ जाओगे। अब नए है ना हम लोग, हमारे हैबिट है ना, वो सही कह रहे हो। कॉर्नर हम बिल्कुल दरवाजे के पीछे बैठेंगे, फिर भी चाहेंगे सब मुझे देखें। चाहे घूंघट भी लगा लेंगे, फिर भी चाहेंगे अरे मुझे देखें सब। घूंघट तो लगा लिया, इच्छा है मगर देखें मुझे। वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो जब तक इस कॉर्नर में रियली में बैठने की हैबिट नहीं होगी, तब तक आपकी प्रार्थना का ज़्यादा फायदा होगा नहीं। तभी तो कहते हैं पहले कॉर्नर में बैठने की हैबिट करो। तभी शुरू में कहते हैं पहले हम्बली सर्विस करो, है ना। पहले हम्बल बनो, सर्विस करो, अपनी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी छोड़ो, स्वतंत्र जो पागलों वाली बातें सोचने की वो छोड़ो, दीन बनो, भगवान को देने की हैबिट डालो, तब जाके ये प्रार्थना काम भगवान तक पहुंचेगी। तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। प्रार्थना भगवान तक पहुंचानी है ना, सिर्फ गाना थोड़े ना है। इसलिए सजेशन होती है कि शुरू में पहले हैबिट बनाओ कॉर्नर में बैठने की, सेवा करने की, सेवा भाव लाओ। उसके बाद धीरे धीरे सुनते रहो, समझ आएगा, तब फिर शुरू करो धीरे धीरे प्रार्थना। अदरवाइज हार्मफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। हम कॉर्नर में बैठे हैं मगर चाहते हैं मुझे देखें, वो देख बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई, फनी हो गई, है ना। दैट्स ऑल। ठीक हो गया। जब तुलसी आरती गा रहे होते हैं तो उसमें मैं क्या सोचना चाहिए? तुलसी आरती, कौन सी आरती? नमो नमः। हाँ, जो गा रहे हो वो सोचो। तो इसमें तो बोलते हैं विलास दियो बास आइए। हाँ, जो वो है विलास कुंजे दियो।
हाँ, ये एक्चुअली ये अब ये क्यों गा रहे हैं किसी को पता ही नहीं। क्यों गा रहे हो आप कि हे तुलसी महारानी मुझे विलास, मुझे कुंज में अपना क्या है विलास कुंज दियो, वास दीजिए अपने निकुंज वन में। कौरव निज दासी, अपनी दासी बना लीजिए। आप रोज गा रहे अपनी दासी बना लीजिए। आप दासी बनना चाहते हो? आप गोपी बनना चाहते हो? आप गा रहे हो, क्यों गाते हो बताना है? आप क्यों गा रहे हो मुझे अपनी दासी बना लो? सक्षम है क्यों गा रहे हो भाई? क्यों गा रहे हो आकाश? क्यों गाते हो? तो ये वो क्यों गा रहे हो अपनी दासी बना लो? आप दासी बनना चाहते हो? क्यों भाई पुरुषोत्तम? वो भक्त जो दिन कृष्ण दास का है उनका रिपीटेशन करके सुना रहे हैं। ठीक है, बस ये कर रहे हैं हम इसलिए नहीं गा रहे कि हम दासी बनना चाहते हैं, कि हम निकुंज में प्रयास चाहते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। हम इसलिए गा रहे हैं दीना कृष्ण दासे को है, हाँ, कि हे तुलसी महारानी ये आपके भक्त कृष्ण दास के भाव हैं जो हम आपको अर्पण कर रहे हैं। अदरवाइज की कोई सेंस नहीं बनेगी। आप पूरे जीवन इस्कॉन में सुबह गाते रहोगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं है। हम कृष्णदास, जो कृष्णदास कौन थे, कौन है ये? दीना कृष्णदास से कोई कौन है ये? है कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है ये। कृष्णदास है जीवा गोस्वामी के डिसाइपल। कृष्णदास ब्रह्मचारी, राजा दामोदर मंदिर में जाओगे ना, जब परिक्रमा मार्ग में एंटर करोगे तो समाधि है वहाँ उनकी। कृष्णदास ब्रह्मचारी का नाम जीवा गोस्वामी की विल में भी है। उन्होंने विल बनाई थी, मेरे जाने के बाद ये लोग हैंडल करेंगे, उसमें कृष्णदास है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट डिवोटी, राइट लेफ्ट हैंड थे। तो हम उनके भाव अर्पण कर रहे हैं कि हे तुलसी महारानी, आपके कृष्णदास जो आपके भक्त हैं उनके भाव हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। चक्कर है कि पर्सनल एजेंडा नहीं है यहाँ पर, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। यही तो बीमारी वहाँ है हमारी, यही वहाँ लगी हुई है, मैं। और तभी कल का लेक्चर सुन लो भाई, कल का जो अभी जो पब्लिश हो, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया वो, अभी पब्लिश होगा। पहले बीमारी तो समझ लें हम, मैं और मेरे की बीमारी लगी है। मुझे कर दो, मुझे प्योर बना दो, मुझे कर दो, मुझे वो कर दो, इसी से तो निकलना है हमें। इसलिए आप जितने भी ट्रेडिशंस देखो, आप क्रिश्चियनिटी देखो, जैनिज्म भी देख लो जो नास्तिक रिलीजन है, आप इस्लाम देख लो, सब में इस्लाम में बोलते ही हैं तो जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अनटू हिम। इस्लाम में हमेशा बोलते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह ब्लेसिंग्स दीजिए, अली को आप ब्लेसिंग्स दीजिए। अपने लिए मांगते ही नहीं वो। हम कहते हैं कि आप भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इनको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। उससे भगवान ज़्यादा खुश होंगे, आप पे अपने आप ब्लेसिंग्स आएंगी, है ना? क्योंकि आप वैष्णवों के बारे में पूछ रहे हो। हमें मांगते हैं कि आप इन सारे वैष्णव को आशीर्वाद दीजिए। क्लियर है? अपने में मत घुस जाओ। अपने में घुस जाओगे तो वो बात वही हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगा। वही भोग की बीमारी आप बाहर से मंदिर में लेके आ गए, बीमारी हटानी वही है। सो यू सी द पॉइंट। तभी कहते हैं शुरू में भैया सेवा करो, देने की हैबिट डालो, अपने से बाहर निकलो, दूसरों की सोचने में हैबिट डालो, तभी वैष्णव सेवा है। तभी वैष्णव सेवा है ना। उसे दूसरों के सोचने पे हमारा माइंड ट्रेन होगा, तभी प्रीचिंग है। बाहर के लोगों के सोचने में हमारा माइंड जाएगा। सो इसलिए है, और कुछ नहीं है बस। ओके, कुछ और पूछना है, कुछ कहना है? देखो, प्रार्थना अब गा सकते हो, कोई भी गा सकता है, दैट्स ओके, अगर सही भावना से गा रहे हो। बट अगर कोई ट्रेनिंग प्रोसेस में है, ट्रेनिंग लेने आता है, तो सजेशन ये होती है कि इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, पहले सर्विस करो, वैष्णव सेवा करो, ये सही एटीट्यूड लाओ, तब ये प्रार्थना करने का भाव दिमाग में घुसेगा, वरना घुसेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। बेस तो वही है ना। भी आप इनको आशीर्वाद दीजिए, नरोत्तम दास ठाकुर, गोविंद दास, कृष्ण दास। अभी आपके माइंड में थॉट आएगा ही नहीं अगर आपके माइंड में द्वेष है।
वैष्णव सेवा की नहीं आपने तो आएगा कैसे, है ना। तो इसलिए जब ट्रेनिंग की जाती है तो ये सजेशन होती है स्टेप बाय स्टेप चलो, तो बेटर है जल्दी ज़्यादा एडवांस करोगे। तो जो महान भक्त होते हैं भगवान की पहले से उन पर रहती है, तो उनके लिए हम क्या यही प्रार्थना करना चाहिए कि उन पर कृपा करें भगवान। हैं जैसे महान भक्त होते हैं तो उन पर भगवान की बात पहले से होती है रहती है, तो हम ये क्यों करें कि भगवान इन पर आप कृपा करें इन भक्तों पर। वेल कृपा का अंत ही नहीं है। आप अपनी सारी मर्सी अपने प्योर डिवोटीज पे शॉवर कीजिए, कितना अच्छा थॉट है। भगवान की कृपा का कोई अंत थोड़े ना है। अपनी सारी कृपा सारी आशीर्वाद आप अपने नरोत्तम दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद इन पे डालिए। दैट्स ऑल, इतना अच्छा थॉट है।